ये तस्वीरें हैं यूपी के अमरोहा जिले की। व्हाइट टी शर्ट में खड़े व्यक्ति का नाम है पिंटू भाटी, जिसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य बताई जा रही है, जबकि खुद ये बीजेपी का नेता है। पर उसी आड़ में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर चला रहा था। हाना कैसी कि उसके सेंटर की कोई जांच करने की हिमाकत तक नहीं करता। लेकिन 3 मई की शाम अचानक इसके हसनपुर के रहरा अड्डे वाले अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम पहुंचती है। सीएमओ सत्यपाल सिंह की टीम जब देखती है तो सेंटर पर कोई डॉक्टर ही नजर नहीं आता। तो सवाल था, क्या ये सेंटर गरीबों का पैसा लूटने के लिए बना है और डॉक्टर की बजाय कोई और मरीजों की जांच कर रहा है? सीएमओ साहब ने तुरंत सेंटर सील करने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही बाहर निकल पाते पिंटू भाटी और उसके लोगों ने घेर लिया। गाड़ी के पास ही वो सीएमओ से भिड़ गया। रिपोर्ट दे दूंगा तुमको। तुम्हारे कर्मचारी पैसे लेके जाते हो क्या? कौन देगा? तुम जाते हो पैसे? कौन है सामान? कौन लेता पैसे? हमसे पूछो। तुम देखो 40,000 में सेंटर में लेते महीना में जाते हैं नहीं? क्या मतलब है? क्यों नहीं पता तुमको? क्यों नहीं पता? आपकी परमिशन ले लेगा आपके इलाके कर्मचारी बिना परमिशन के ले लेगा आपसे क्यों लेके जाता है वो? वीडियो में पिंटू भाटी 50,000 रुपए देने की बात भी करता है। वो सामने खड़े ब्लू शर्ट वाले साहब को तुम कहकर बुलाता है। उसे लगता है बीजेपी का नेता हूं तो अधिकारियों को रोक लूंगा, लेकिन सीएमओ ने साफ कर दिया कार्रवाई नहीं रुकेगी। उसके बाद वो ये तक कहता है कि जांच करनी है तो सारे सेंटर की करो, नहीं यहीं लेट जाऊंगा। आखिर में वो गाड़ी में बैठकर दूसरे सेंटर पर भी जाता है और जिले के कुल 5 अल्ट्रासाउंड सेंटर सील कर दिए जाते हैं, जिसे लेकर वहां के सीएमओ कहते हैं अमरोहा जिले के हसनपुर से चल रहे गंगा अल्ट्रासाउंड सेंटर, सहारा अल्ट्रासाउंड सेंटर, सिटी अल्ट्रासाउंड सेंटर, श्री राम अल्ट्रासाउंड सेंटर और सुपर अल्ट्रासाउंड सेंटर पर सील लगा दी गई है। हालांकि पिंटू भाटी का कहना था, जब हर महीने 50,000 रुपए स्वास्थ्य विभाग का ही कर्मचारी ले जा रहा था तो फिर ये कार्रवाई किस बात की? लेकिन सवाल इस बात का भी है कि जब स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों में छापा मार रहे हैं, सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने का दावा कर रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने को लेकर लगातार आदेश जारी हो रहे हैं, तो फिर प्राइवेट अस्पतालों में नियमों का उल्लंघन कैसे हो रहा है? पिंटू भाटी जैसे लोग क्या ये भूल गए कि योगी राज में गलत करने वाला चाहे कोई भी हो, उस पर एक्शन होकर ही रहता है? आखिर वो 50,000 रुपए महीना लेने वाला व्यक्ति कौन है जो ये कह रहा था कि अल्ट्रासाउंड सेंटर जैसे मर्जी चलाओ लेकिन 50,000 रुपए महीना दो? या फिर इस दावे की क्या सच्चाई है? मौके पर पहुंची भीड़ ये साफ इशारा करती है कि वहां कुछ भी हो सकता था। हालांकि अमरोहा पुलिस की ओर से ट्वीट कर ये जानकारी दी जाती है कि दिनांक 3 मई 2025 को सीएमओ अमरोहा द्वारा अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील किया गया था, जिस पर अल्ट्रासाउंड सेंटर मालिक द्वारा आपत्ति प्रकट की गई। प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कानून और शांति व्यवस्था सामान्य है। अमरोहा से पहले यूपी के कई जिलों में ऐसी छापेमारी वाली कार्रवाई हुई। बीते साल अक्टूबर महीने में ही योगी सरकार ने ये आदेश दिया था कि प्राइवेट अस्पताल में बने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने वाला फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। जो डॉक्टर जानबूझकर मरीजों को महंगी दवाइयां लिखते हैं जो बाहर कहीं और नहीं मिलती, उन्हें वहीं के मेडिकल स्टोर से लेना पड़ता है। ये चूना लगाने वाला काम अब नहीं होना चाहिए। मरीज को ऐसी दवा लिखी जाए कि वो कहीं से भी ले सके। अगर आपको कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा करने के लिए मजबूर करता है तो आप इसकी सीधा शिकायत यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से ट्वीट के जरिए भी कर सकते हैं और उन्हें लेटर भी लिख सकते हैं। साल 2022 में ब्रजेश पाठक ने एक नई सुविधा भी शुरू की थी, जिसमें वो खुद किसी भी सरकारी अस्पताल के मरीज को फोन कर उससे हालचाल ले लेते थे और पूछते थे कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे में किसी भी तरह की परेशानी अगर हो तो सीधा शिकायत करें और अवैध क्लिनिक हो या मेडिकल सेंटर, उनकी जानकारी अपने जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को जरूर दें ताकि लोगों की जान से कोई खिलवाड़ न कर पाए। इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय भी जरूर दें।